हेलो दोस्तों। तो हम लोग फिजिक्स में पिछले लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पूरा ख़त्म कर दिए थे। हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम, करंट इलेक्ट्रिसिटी तीनों तो पूरा कवर कर चुके हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो कई तो कवर कर दिए, ठीक है। तो फिजिक्स में अब जो अगला चैप्टर है 12th का, कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम आज से शुरू करेंगे। कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ख़त्म कर दिए हैं। आप लोग किए होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, बताएं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटर है तो हेडिंग लिख लीजिए, कैपेसिटर। कैपेसिटर 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 इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर। कंडेंसर नहीं लगा होता है, पंखा उंखा में देखे होंगे, उसी को कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में जानते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र मतलब कि वह, अगर सीधे से मैं परिभाषा बताऊं कंडेंसर या कैपेसिटर का, तो सिंपल सा परिभाषा संधारित्र इसको हिंदी में कहते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे वह कोई भी चालक या फिर वह चालक की कोई भी स्थिति, चाहे वह कैसी भी स्थिति में रखा गया हो, अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके चार्ज को कंजर्व कर सकता है या फिर चार्ज को अपने अंदर बना सकता है, रख सकता है, धारण कर सकता है, तो उसको कहते हैं हम संधारित्र। संधारित्र का मतलब, या कैपेसिटर का मतलब कि जो चार्ज को अपने अंदर रखने की क्षमता रखता हो। समझ रहे हैं कि जैसे ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर या फिर ऐसा कोई भी स्थिति में ये रखा गया है कंडक्टर, और वह कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के साथ साथ अपने अंदर चार्ज को रख सकता है या धारण कर सकता है, तो उसको कहते हैं हम कैपेसिटर, संधारित्र। जैसे कि मान लीजिए कि यह दो मेटालिक स्फीयर हैं, मेटालिक स्फीयर, प्रत्येक का रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है, प्रत्येक का रेडियस आर है। अब देखिए, इस प्रत्येक का रेडियस आर है। अब इसको हम अगर किसी बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, सपोज कीजिए बैटरी से, ये स्विच है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो होता है ना, इनफाइनाइट होता है। मतलब एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखें। इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, बहुत दूरी डिस्टेंस पर, बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइट का मतलब ना अनंत, बहुत, जिसकी गिनती नहीं की जा सकी। मतलब ब्रह्मांड के एक सिरे से ब्रह्मांड के दूसरे सिरे तक के बीच की दूरी अनंत, जिसको मतलब मान लीजिए कि जैसे इन्फिनिटी है, एक होता है अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता है, गिनती नहीं की जा सकती है। तो इन्फिनिटी का मतलब कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस। यूनिवर्स जानते हैं ना, कि यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। मतलब यूनिवर्स मतलब जैसे कि, मतलब अगर हम आपको बताएं कि यूनिवर्स क्या है, कि जिसे हम रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में, जिस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड तो एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही है ना। अब इनफाइनाइट का मतलब समझिए कि इनफाइनाइट का मतलब कैसे हम सोच सकते हैं, सोच भी नहीं सकते इनफाइनाइट क्या होता है। जैसे कि सोचिए कि बहुत बड़ा सिस्टम है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स, पूरा बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरा बहुत बड़ा सिस्टम यूनिवर्स है। अब उस यूनिवर्स में ना करोड़ों खरबों मतलब बहुत ज़्यादा अनगिनत, अनकाउंटेबल गैलेक्सीज हैं, बहुत ज़्यादा अनगिनत, यानी कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते, उतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं उस ब्रह्मांड में। जैसे कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सीज है ना, आकाशगंगा जिसको कहते हैं, मतलब हिंदी में मंदाकिनी गैलेक्सी, ठीक है। तब जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इस मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे अरबों खरबों गैलेक्सीज बनाकर मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब जैसे कि अब अगर उससे भी बात करें, देखिए कि मिल्की वे अब जो गैलेक्सीज है, अब देखिए मिल्की वे गैलेक्सीज, जैसे मिल्की वे गैलेक्सीज, अब मिल्की वे गैलेक्सीज में आप तो रहते हैं नहीं है सिर्फ,
अब मिल्की वे गैलेक्सीज में भी करोड़ों खरबों तारे हैं। सोचिए, सूर्य भी हमारा एक छोटा सा तारा है, और तारा ये मतलब कि ये नहीं कि सूर्य बहुत बड़ा तारा है, छोटा सा ही तारा है। अब ये भी संभावना हो सकती है ना कि जैसे कि जब सूर्य के आगे पीछे अभी तक जो काउंट किया गया है लगभग 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। बड़े बड़े तारे हैं तो उसके आगे पीछे तो और ग्रह चक्कर लगाते होंगे, हो सकता है ना, असंभव तो है नहीं। अब सोचिए कि अरबों खरबों सूर्य में भी हमारा एक छोटा सा सूर्य, उसमें एक छोटा सा पृथ्वी, 25% भाग में थल है, उसमें एक छोटा सा देश भारत, उसमें भी 29 राज्य, उस एक राज्य में हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिला, एक ज़िले में हज़ारों गांव, एक गांव में हम, उस पूरे गांव में भी नहीं, एक मोहल्ले, एक गली, एक रूम में, एक घर में हम। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे कि कई लोग कहते हैं ना, बात आगे तो बता रहे हैं कि कई लोग कहते हैं कि जैसे कि कहीं जाएंगे तो कहेंगे कि 4 लोग को बुला लेंगे, हाथ ऐसे करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, 4 लोग को बुला लेंगे, बुला के कहेंगे कि भगवान को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन करते हैं कि मानते हैं, अगर है तो दिखाओ कहाँ है। मतलब इससे फालतू फालतू बात है तो दिखाओ। अब गुरुत्वाकर्षण बल भी हम नहीं देखें तो इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है। लाइट भी नहीं देख सकते ना, साइंस के अकॉर्डिंग तो लाइट देखा नहीं जा सकता, तो इसका मतलब लाइट भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी नहीं देखें तो इसका मतलब वो भी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे फालतू फालतू बात करते हैं कि हंसी आती है। मतलब अनंत का मतलब यही है कि सोच लीजिए, अनंत हमारी कुछ औकात ही नहीं है अनंत के आगे, बहुत बड़ा अनंत है। तो इनफाइनाइट पर 2 मेटालिक स्फीयर रखे हैं, सॉलिड हैं, V वोल्टेज का बैटरी है, इसको V वोल्ट का बैटरी है, इसको मान लीजिए कि A है और ये मान लीजिए B है। अब देखिए, जब ये स्विच है, इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे ट्रैक से, अब इस स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, इसमें से प्लस करंट, प्लस चार्ज इधर जाएगा और इधर से इस बैटरी से माइनस चार्ज जाएगा, क्योंकि बैटरी को हमेशा होना है न्यूट्रल। जितना प्लस चार्ज निकलना चाहिए उतना माइनस चार्ज निकलना चाहिए, तभी तो हो रहेगा बैटरी वो न्यूट्रल। समझ में आ रहा है ना? तो अब ये चार्ज जो जाएगा, प्लस चार्ज, इसका यह कंडक्टर है तो इस पर पूरा प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पूरे कंडक्टर पर, मेटालिक कंडक्टर पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसमें से जो माइनस चार्ज आएगा, स्विच ऑन है यानी इस पर माइनस चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सिंपल सा है ना भाई, सिंपल सा है। अब ये देखिए कि अगर ये भी वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निश्चित है कि यहाँ पर प्लस चार्ज हुआ है, माइनस चार्ज हुआ, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है। अच्छा, अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो कुछ बैटरी है V वोल्ट का। अच्छा, V वोल्ट के बैटरी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि V वोल्ट, जिसे बैटरी का मतलब समझ रहे हैं कि V वोल्ट किसी का मतलब, मान लीजिए कि एक बैटरी आप दे दिया गया है, बात आ रहा है, मतलब बैटरी अगर दे दिया गया आपको, कह दिया गया कि 5 वोल्ट का है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बैटरी 5 वोल्ट का है। समझ रहे हैं भावनाओं को? कि एक बैटरी आपको दे दिया गया, कहें कि ले लो भाई, देखिए इस बैटरी का हम लिख दे, उस पर लिखा है 5 वोल्ट, 7 वोल्ट, 12 वोल्ट लिखा रहता है ना बैटरी पर। तो जैसे कि हम लिख दिए एक बैटरी है 10 वोल्ट का, ये बैटरी का मान लीजिए टर्मिनल है, लिख दिए 10 वोल्ट का। तो इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है कि बैटरी 10 वोल्ट का, इसका मतलब समझ रहे हैं कि बैटरी का मतलब कि 10 वोल्ट का है। इसका मतलब है कि प्लस और माइनस टर्मिनलों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वह 10 वोल्ट है। जैसे कि देखिए जैसे कि अगर ये प्लस टर्मिनल प्लस 5 वोल्ट पर हुआ होगा तो ये माइनस 5 वोल्ट पर हुआ होगा, तब ये टोटल बैटरी 10 वोल्ट का हुआ होगा। देखिए प्लस 5 माइनस 5 बराबर 10 हुआ ना। अगर यह वाला प्लस टर्मिनल 0 वोल्ट पर हुआ होगा तो ये माइनस को माइनस 10 वोल्ट पर होना चाहिए, यानी कि प्लस और माइनस के बीच का जो डिफरेंस हो ना, वो 10 वोल्ट होना चाहिए, तब ये बैटरी 10 वोल्ट का होगा। 10 वोल्ट का बैटरी का मतलब वो होता है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए कि अब इस पर प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, क्या बता रहे थे? हाँ, तो देखिए इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
यानी अगर हम लिखें पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी बी इक्वल टू यही तो वी होगा, क्योंकि इसी का तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको बांध रहा है। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस में गया होगा उतना इसका अगर माइनस में गया होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इसका पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इसी का बैटरी के क्रॉस तो जोड़ा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई यार? यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर। यानी वी ए का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम देखें, किसी स्फीयर का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, किसी पॉइंट पर उसके सेंटर पर अगर निकालना है पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि उसके सरफेस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? पूरा चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस आर, बस डिस्टेंस आर, रेडियस आर। अब देखिए इसके कारण जब हम लेंगे तो इसके कारण माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि पोटेंशियल माइनस हो गया, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल माइनस हो गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू बी, यानी कि क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस क्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल्स टू बी। यानी अगर करेंगे इसको तो क्यू बाई के आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ में आ रहा है ना आराम से? बी यानी अब जानते हैं ये होता है। और कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर C इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई के भी। दिस इज अ फार्मूला ऑफ कैपेसिटर। मतलब कि कैपेसिटर जैसे कि कैपेसिटर जो जैसे कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखिएगा इसको कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि अगर कोई बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी के टर्मिनलों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हैं। अगर इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो इसमें से निकला चार्ज बढ़ता चला जाएगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से उस पर चार्ज निकलना बढ़ जाता है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं ना तो C लगाते हैं, सी भी, यानी C इज इक्वल्स टू क्यू बाई के भी। यानी C को ना क्यू बाई के भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर क्यू बाई के भी हम निकालना चाहें तो क्यू बाई के भी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी C इज इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है। जिसे कि कभी कभी पूछता है कि बताइए मेटालिक स्फीयर के कारण कैपेसिटेंस कितना होगा। मेटालिक स्फीयर के कारण पूछता है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। मेटालिक स्फीयर दे देता है, कैपेसिटेंस ऐसे निकालते हैं। जैसे नॉर्मल है, रेडियस आर है, तो कैपेसिटेंस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन ये हमेशा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा? नहीं, आर बदलने से बदल जाएगा कैपेसिटेंस इसका। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसको पहले नहीं नोट कर लीजिए, पहले देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, पहले नोट कर लीजिए इतना, तब बता रहे हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। ये नोट हो गया ना? ठीक है। अच्छा, जानते हैं अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहें कि व्हाट इज अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता क्या है, लिख लीजिए 2 लाइन में। द अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर, याद रखिएगा कंडक्टर विच कैन स्टोर चार्ज known as capacitor।
यानी कि कंडक्टर का वह अरेंजमेंट जो चार्ज को स्टोर कर सके कैपेसिटर कहलाता है। लिख लीजिए कि चार्ज का वह अरेंजमेंट जो कंडक्टर का वह अरेंजमेंट जो चार्ज को स्टोर कर सकता है कैपेसिटर कहलाता है। चार्ज को स्टोर कर सकता है कैपेसिटर कहलाता है। रोक के नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि कैपेसिटर हम बताए हैं कि जैसे कि बताया ना Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी Q इक्वल्स टू सी भी, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से क्यों बढ़ेगा, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू सी भी। अब देखिए C इक्वल्स टू Q बाई के V। अब अगर इसमें लिखना चाहें तो यहाँ पर होता है चार्ज, Q क्या होता है चार्ज, यहाँ पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और C क्या होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर नहीं लिख के कैपेसिटेंस लिख दे रहे हैं, कैपेसिटेंस। समझ में आ रहा है ना। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू सी भी, C इक्वल्स टू Q बाई के V। दिस इज अ कैपेसिटर। और जानते हैं जैसे कि अच्छा यहाँ पर अगर कैपेसिटर क्या अगर हम यूनिट लिखना चाहें तो कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटर का यूनिट जैसे कि C इज इक्वल्स टू Q बाई के V। जैसे कि यूनिट का मतलब समझ रहे हैं, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसे कैपेसिटर का यूनिट कुछ होगा ना, तो उसको क्या लिखते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कूलाम, इसको लिख सकते हैं वोल्ट, यानी वोल्ट पर कूलाम को लिखते हैं फैराडे, यानी जो इसका कूलाम का यूनिट होता है ना उसको कहते हैं फैराडे। जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है उसको कहते हैं फैराडे। फैराडे मात्रक बड़ा होता है, फैराडे ऐसे तो फैराडे कहते हैं, लेकिन जैसे कि एक माइक्रो फैराडे में 10⁻⁻6 फैराडे, एक नैनो फैराडे में 10⁻⁹ फैराडे, एक पिको फैराडे में 10⁻12 फैराडे। मतलब कि जैसे आपको फैराडे नहीं देता है, अक्सर सवाल करेंगे ना तो उसमें फैराडे नहीं देगा। अधिकतर यूज जो होता है ना माइक्रो फैराडे का होता है कि दो कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो फैराड 5 माइक्रो फैराड का जोड़ा गया है, ऐसे जोड़ा गया है, वैसे जोड़ा गया है, इसके बीच का ये निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए, ये सब दिया जाता है। तो अधिकतर माइक्रो फैराडे दिया जाता है फैराडे, लेकिन इसका यूनिट जो होता है फैराडे होता है। एक माइक्रो फैराडे बराबर 10⁻⁻6 फैराडे, एक नैनो फैराडे बराबर 10⁻⁹ फैराडे, एंड एक पिको फैराडे बराबर इक्वल्स टू 10⁻12 फैराडे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसको नोट करिए पहले। इसको नोट करिए, हो गया, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं, मिटा रहे मिटा रहे हैं, लिख लिया ना, ठीक है मिटा दे। अब भाई कितना मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे कि ना मिटा रहे, मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जैसे कि यूनिट तो देख लिए, अब फैराडे का डायमेंशन भी देख लीजिए। एक बार अपने से वीडियो रोक कर डायमेंशन निकालिए फैराडे का क्या होगा। एक बार अपने से वीडियो रोक लीजिए, डायमेंशन भी निकाल लीजिए फैराडे का अपने से, हो गया, ठीक है। देखिए C इज इक्वल्स टू क्या कितना आता है Q बाई के V। इससे अगर इस दोनों का डायमेंशन पता है तो इस कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ जाएगा। Q का कितना होता है A×T, इसका कितना होता है ml² T⁻³ A⁻⁻1 होता है ना। यानी कि अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा m⁻⁻1, ठीक है, A पर -2, A पर +2 ना, A पर -1, A पर +2, L पर -2, T⁻³ और या T⁻4। C का डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया कैपेसिटेंस का। देखिए सही है ना, A ऊपर जाएगा -1, m ऊपर जाएगा -1, माइनस प्लस A2 और L पर -2 A पर, ठीक है। देख लीजिए ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन आ गया। अगर आपको नई डायमेंशन याद हो रहा है, छोटा छोटा जो याद है उसको, छोटा छोटा जो है उसका याद कर लीजिए, जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है उसका याद कर लीजिए, अपने से निकाल लीजिएगा बाद में, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको भी मिटा रहे हैं,
डायमेंशन पता हो गया कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस क्या होता है, जो चार्ज को रिस्टोर करने की क्षमता होती है किसी भी कंडक्टर के अरेंजमेंट की, वही होता है कैपेसिटेंस। नोट कर लीजिए। अच्छा, जैसे कि हम इसमें दिए थे, एक बताए थे कि जैसे इनफाइनाइट पर जो दो रखे हैं सॉलिड स्फीयर और उनके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो कैसे कैपेसिटेंस निकाला जाता है? दो मेटेलिक सॉलिड स्फीयर के बीच, कंडक्टर के बीच कैपेसिटेंस निकालना होता है तो कैसे निकलता है बताए थे। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपको दें कि बताइए एक ये इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसका रेडियस 2r मानिए, इसका रेडियस r मानिए, बैटरी से जोड़ा गया है, स्विच है, ऐसे V वोल्ट का बैटरी है, R है, मान लीजिए ट्रैक से स्विच ऑन किए, फाइंड कैपेसिटेंस। बताया था ना कि जैसे आर था तो कैसे निकाले थे, एक कार था तो कैपेसिटेंस सिंपल सा आ जाता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वो तो एकदम रटने वाला कंडीशन था, जिसे आर दिया है सेम का, अगर बोल देता है कि सेम मेटेलिक स्फीयर, सेम रेडियस के, सेम साइज के, तो सही है। अगर लेकिन बदल दिया तो कैसे निकालेंगे? वैसे ही वी ए माइनस बी बी कोस टू भी करिए, अपने से भी का पोजीशन रखिए, आर का पोजीशन रखिए, आ जाएगा। एकदम सिंपल है भाई, एकदम सिंपल है। अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, जैसे पहले वाला बताए थे, एकदम पहले ही बताए थे, इसीलिए उसको एक बार ट्राई कर लीजिए। इसको जो बार बार रखते हैं कि सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, जो सॉलिड मेटेलिक स्फीयर होता है उसका कैपेसिटेंस होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कतई गलत रखते हैं। सिर्फ एक केस में हो सकता है ये, जब दोनों का रेडियस आर हो। जब रेडियस बदल जा रहा है, एक का बदलेगा तब वो बदल जाएगा, दोनों का बदलेगा तब वो बदल जाएगा। ठीक है, जब आर रेडियस होता है तब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है वो। ठीक है ना, तो वीडियो रोकर इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, फिर बता रहे हैं आगे। वीडियो रोकर पहले इसको ट्राई कर लीजिए एक बार। चल रहा है कि नहीं भाई, कि हम कर? ठीक है चल रहा है। वीडियो रोकर पहले ट्राई कर लीजिए इसको। हुआ, ठीक है, हो गया। देखिए हो गया ना भाई, हो गया। ठीक है, चलें। देखिए कि बैटरी है 20 वोल्ट का, अगर इस स्विच ऑन किए तो तुरंत इसमें से प्लस क्यों, अगर चार्ज निकला तो इधर से माइनस क्यों निकलेगा? क्योंकि बैटरी को हमेशा होना है न्यूट्रल। क्या होना है? न्यूट्रल। तो इसमें से अगर प्लस क्यू चार्ज निकलेगा तो इस स्फीयर पर प्लस चार्ज इसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा, इसे प्लस चार्ज, और इस पर से यहाँ से माइनस जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब इसके कारण पोटेंशियल जो वी ए और वी बी के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही भी होगा, होगा कि नहीं? यानी अगर वी ए माइनस वी बी कर रहे हैं तो यही तो भी है, यही तो भी है। तो भाई स्फीयर के कारण नहीं निकाल सकते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही बता दिए कि इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, आर का पोटेंशियल कितना होता है मेटेलिक स्फीयर का, बता दिए ना। तब भाई इसमें क्या निकालने वाली बहुत बड़ी बात है, सिंपल सा तो है भाई। ट्राई कर लीजिए। क्या ट्राई करेंगे, 2 दिन ट्राई करेंगे। देखिए भी कितना हो जाएगा, क्यों चार्ज बटा है 2 पाई, अरे यार 2 पाई लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, क्योंकि इसका रेडियस है 2r। तो इसकी स्फीयर पर, इसके सरफेस पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल, न्यू बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, माइनस इस पर चार्ज कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितना है इंटू r इक्वल्स टू v है। अच्छा यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। रुको भाई 1 मिनट भाई, सॉरी भाई वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो क्यों बाई के 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यों बाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल्स टू वी।
हो जाएगा भाई, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर अगर कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई नीचे, यानी कि 3 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इक्वल्स टू भी। अरे रुको भाई यार, ठीक है भाई, उस सॉरी भाई, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जा रहा है ना, सॉरी। अब देखिए वही सी बराबर कितना होता है क्यू बाई के भी, तो यहाँ पर क्यू बाई के भी निकालिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई के 3। कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, सिंपल सा है, कैपेसिटेंस आ गया। यानी कि अगर ना आपको पता है, मतलब कि अगर आपको पता है मेटेलिक स्फीयर का रेडियस पता है, उस पर और बोल्ट किस बोल्ट के बैटरी से जुड़ा गया, तो कैसनो भी मेटेलिक स्फीयर हो बी ए माइनस बी बी करके कैसनो भी, रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा है प्रोसेस, एकदम अपने से करिए, एकदम आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम सिंपल है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस ठीक है। तो वीडियो को नोट कर लीजिए, एक्स वाला इसे फिर करवा रहे हैं हम, एक्स वाला बता दिए, एक्स वाला करा रहे हैं, एक्स वाला और बता देंगे, हो जाएगा सफिशिएंट। पहले नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा रहे हैं। देखिए एक सवाल अपने से करिए, हम दे रहे हैं ना, वही वाला है मेटेलिक स्फीयर वाला, ऐसे है और कैसे ऐसे है, और इसके बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट है, एक बैटरी से जोड़ दिया गया जिसका वोल्टेज भी है, स्विच को इससे है, और इसका रेडियस दे दिए हैं 2r, और इसका रेडियस दे दिए हैं मान लो 2r। ठीक है भाई, दोनों का सेम रेडियस है, हाँ रेडियस सेम है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अनीता ठीक है, बोल दे कि अभी तनी सावत कुछ काम है, करे बोल दे। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। अब उसके बाद जैसे कि मान लीजिए 2r है, इनफाइनाइट पर रखा गया है, हम इस स्विच को कर रहे हैं ऑन, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड कैपेसिटेंस एंड फाइंड कैपेसिटेंस, बस कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए, कैपेसिटेंस वीडियो रोकर कैपेसिटेंस इसका फाइंड आउट कीजिए, वीडियो रोकर इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कितना आया, ठीक है ना, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट कीजिए, लास्ट सवाल था। अब अगले लेक्चर में हम लोग दूसरा चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है।